नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एसबी न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ मकबूल अहमद। एक बार फिर एलयूसीसी से जुड़ी कुछ खबरों को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। हालांकि जो एलयूसीसी के जमाकर्ता हैं, जो निवेशक हैं, वो काफी परेशान है अपने भुगतान को लेकर। सिर्फ भुगतान के नाम पर जो जमाकर्ता हैं उनको झांसे दिए जा रहे हैं, चाहे वो दिसंबर हो, चाहे जनवरी हो और चाहे फरवरी। अब फरवरी बीतने को है, लेकिन जो एलयूसीसी के जिम्मेदार थे उनके तरफ से कोई भुगतान को लेकर बातें नहीं देखने को मिल रही हैं। एलयूसीसी जोनल हेड को 30 दिन का मौका मिला है और उसके बाद जो उत्तम सिंह राजपूत का घर है उसको कुर्क कर दिया जाएगा। अब एक बड़ा सवाल है कि उत्तम सिंह राजपूत जो इस पूरे एलयूसीसी का मास्टरमाइंड है, पूरी यूपी में फैलाने वाला है, लाखों करोड़ों लोगों गरीबों का पैसा जमा करके फरार है। लुकआउट नोटिस जारी है उसके ऊपर। दोनों पति पत्नी फरार हैं। 25-25 हजार का इनाम घोषित है उसके ऊपर। उसका घर कुर्क करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है कि अगर जोनल हेड एलयूसीसी के उत्तम सिंह राजपूत 30 दिन के अंदर हाजिर नहीं हुए और उन्होंने कोई एलयूसीसी के भुगतान को लेकर बात नहीं की, तो उनकी जो संपत्ति है बाराबंकी में, उनको कुर्क कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश से निवेशकों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हुए हैं कंपनी एलयूसीसी के कथित यूपी जोनल हेड उत्तम सिंह राजपूत और उनकी पत्नी माया। बाराबंकी शहर में 18.85 करोड़ रुपए की संपत्ति है उनकी। करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्तियां हैं। उसको कुर्क करने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। इसी के साथ रविवार को एसआईटी ने मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के बसौली गांव में उत्तम सिंह राजपूत के पैतृक मकान के अलावा बाराबंकी स्थित भवनों पर कुर्की का नोटिस चिपका कर ढोल नगाड़े के साथ मुनादी करवाई है। 1 महीने के अंदर उत्तम सिंह राजपूत और उनकी पत्नी माया सिंह राजपूत अगर हाजिर नहीं हुए तो उनके मकान और उसके अंदर रखे गृहस्थी के सामान को कुर्क कर दिया जाएगा। मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के बसौली गांव निवासी उत्तम सिंह राजपूत शहर के कंपनी बाग मोहल्ले में जुमरिया नाला के पास मकान बनाकर रहता था। उसका एक मकान लखनऊ के बीबीडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्टिंग गार्डन उत्तर धौना में भी है। उत्तम सिंह राजपूत जिले में कंपनी का कार्यालय खोलकर मुख्य प्रबंधक बना और अपने नीचे लाखों करोड़ों एजेंटों को, जो जरूरतमंद थे, उनको अपने माध्यम से 2 गुना रुपये देकर, लालच देकर, झांसा देकर, फर्जी बांड, फर्जी तरीके से उनको करोड़ों रुपए ऐंठ लिए एजेंटों से। उत्तम सिंह और माया पर दरियाबाद, बदोसराय, सफदरगंज, कोतवाली नगर, देवा, टिकैत नगर, मसौली, मोहम्मदपुर खाला, रामनगर समेत धोखाधड़ी के 17 केस दर्ज हैं। दोनों के विदेश भागने की आशंका में लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। उत्तम सिंह राजपूत और उनकी पत्नी माया सिंह राजपूत के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी के साथ साथ 25-25 हजार का इनाम भी घोषित है। लेकिन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से ये दोनों आरोपी फरार हैं, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं। 15 दिन पहले पुलिस और बाराबंकी शहर की लखनऊ की संपत्ति को कुर्क करने के लिए कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की थी। डीएसपी डीके सिंह ने बताया है कि तीनों स्थानों पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है और उत्तम सिंह राजपूत के ऊपर 17 केस दर्ज हैं और भागने के आरोप में, भागने की आशंका पे उनके ऊपर 25-25 हजार के जो इनाम है वो घोषित है। लुकआउट नोटिस जारी है। एयरपोर्ट, बंदरगाह, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर उनके बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं भागने को लेकर। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि ये करोड़ों निवेशकों को, जमाकर्ताओं को भुगतान आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? इन्हें दर दर की ठोकरें क्यों खानी पड़ रही हैं? उत्तम सिंह राजपूत ने एजेंटों को माध्यम बनाया। उनको, जो बेरोजगार थे, जरूरतमंद थे एजेंट, उनको
अधिक पैसा कमाने का लालच देकर, करोड़पति बनाने का सपना दिखाकर क्षेत्र में लोगों से पैसे जमा करवाए। 2 साल, 3 साल, 4 साल तक बराबर उनके मिचोटी मिलती रही, उनका भुगतान होता रहा। उसके बाद सन 2024 में पूरा सिस्टम इन्होंने गड़बड़ कर दिया और नौबत आ गई कि जो जमा करता थे, जो निवेशक थे, उनका भुगतान मिलना बंद हो गया। कहीं बताया गया कि दिसंबर में भुगतान होना शुरू हो जाएगा, ऐप चालू हो जाएंगे, उसकी वेबसाइट नई चालू हो जाएगी, नया ऐप लॉन्च कर रहे हैं, नई तरीके से काम करेंगे एलयूसीसी, कोई दूसरा नाम, दूसरा लोगो लाएंगे, उसके बाद सभी का मिचोटी होगा, सभी का भुगतान होगा। तरह तरह की बातें की गई। निवेशक, जमाकर्ता परेशान होकर थानों पर, जिलाधिकारी कार्यालय पर अपने अपने प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचे। जिलों में प्रदर्शन भी हुआ अपनी मांगों को लेकर, भुगतान को लेकर। एजेंटों ने अपना प्रदर्शन किया, जमाकर्ताओं ने भुगतान को लेकर काफी परेशानियां भी उठाई, तरह तरह की गालियां खा रहे हैं। जो जमाकर्ता हैं वो एजेंटों को गाली दे रहे हैं। जो ब्रांच मैनेजर हैं बने थे, सुविधा केंद्र संचालक बने थे, उनका तो कोई पता ही नहीं है, उनका किसी से कोई वास्ता ही नहीं है। एजेंट ने पैसा कस्टमर से उठाए, जमा किए, उनको पासबुक दिया, बांड दिया, उसके बाद उनका भुगतान नहीं हो रहा है, तो उनके लिए हर बात, हर सवाल का जवाब भी एजेंट ही दे रहा है। जबकि सुविधा केंद्र संचालक उन सब बातों को लेकर कोई बात नहीं कर रहे हैं कि उनकी मिचोटी क्यों नहीं हो रही है, उनका भुगतान क्यों नहीं हो रहा है, कैसे होगा, कैसे क्या नहीं होगा, कुछ नहीं। लोग इतने परेशान हैं जो एजेंट हैं कि वो मुंबई दिल्ली भागने को मजबूर हैं, उनके घर में खाने तक नहीं है। पैसे 2%, 2.5% कमीशन का जो लालच था, बेरोजगारी इतनी बड़ी थी कि लोगों ने बेरोजगारी की हालत में, जब कोई रोजगार नहीं था, तो एलयूसीसी के जो मैनेजर थे उन एजेंटों को एजेंट बनाए। 2-2.5% का जो पैसा था मिलने वाला, उसका सपना देखकर लोगों ने खाता खोलना शुरू किया। और आज वो नौबत आ गई कि उनके घर में खाने के लिए पैसा नहीं है। 2 वक्त की रोटी जो एजेंट थे उनके घर में नहीं है। जो निवेशक हैं, जो जमा करता है, लगातार एजेंटों को परेशान कर रहे हैं। हालांकि किसी का पैसा, किसी जमाकर्ता का पैसा एजेंट के पास नहीं है। एजेंट ने उनसे पैसे उठाए और उन्होंने जमा कर दिए। लेकिन उत्तम सिंह राजपूत, जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है, वो अभी तक फरार है। उसकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है भुगतान को लेकर। 25-25 हजार का इनाम घोषित है, 17-17 केस दर्ज हो चुके हैं, लुकआउट नोटिस जारी है, उसके बावजूद भी पुलिस और एसआईटी उसको पकड़ नहीं पा रही है। भुगतान को लेकर काफी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि एजेंट क्या करे, कहां से पैसे मिले और अपने जो जमा करता है उनको पैसे ला कर दे। भुगतान को लेकर तरह तरह की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। सभी जिलों में, सभी थानों में उत्तम सिंह राजपूत, समीर अग्रवाल और जो इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज भी हो चुके हैं। देखा जाए तो हजारों मुकदमे दर्ज हो चुके हैं एलयूसीसी कंपनी के जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ। लेकिन ये सागा ग्रुप, एलयूसीसी सोसाइटी का पैसा मिलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन। दिसंबर के बाद जनवरी खत्म हो गई, अब आ गया फरवरी। 15 फरवरी तक पेमेंट होना शुरू हो जाएगा। अब फरवरी के लास्ट तक या मार्च तक बता रहे हैं कि मार्च तक शुरू हो जाएगा पेमेंट। सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल रही है कि जो निवेशक हैं, जमा करता है, उनको पैसा कब तक मिलेगा। उनकी गाढ़ी कमाई जो उन्होंने अपनी मेहनत से कमाई थी, 2-2 रुपए इकट्ठा करके
जमा किए थे उनका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सिर्फ एजेंटों को परेशानियां बढ़ रही हैं, जमाकर्ताओं को परेशानियां बढ़ रही हैं, लेकिन जो उसके मेन जिम्मेदार हैं, सुविधा केंद्र संचालक हैं, एमडी हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। उनके तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है कि आखिर भुगतान कब होगा, कब जो निवेशक हैं, जमाकर्ता हैं, उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लगातार ये परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं भुगतान को लेकर। आखिर सरकार के पास इसकी पूरी जानकारी है, पूरा डाटा है, तो यूपी सरकार इन लोगों के खिलाफ कड़े ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहे, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, इनको पकड़ क्यों नहीं रही है, इनकी संपत्तियां कुर्क करके फिर जो जमा करता है उनके पैसे का भुगतान क्यों नहीं कर रही है। जबकि सोसाइटी को चलाने के लिए भारत सरकार ने लाइसेंस दिया, कृषि मंत्रालय से रजिस्टर्ड है, आरबीआई से रजिस्टर्ड है, एटीएम चलाए जा रहे थे, ब्रांच खुले थे, पासबुक बांड मिल रहे थे, सारा सब कुछ लीगल था। तो जब लीगल था तो फिर जमाकर्ताओं का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। अगर ये फ्रॉड कर कर पैसा गबन कर गए, खा गए, तो सरकार इसका जिम्मेदार है। सरकार ने लाइसेंस दिया है, सरकार गरीबों का भुगतान किसी भी हालत में करने की कृपा करे और इन धोखाधड़ी से पैसा जो गबन करके बैठे हैं, फरार चल रहे हैं, इनको पकड़ने की पूरी कोशिश करे और इनको पकड़कर कोर्ट में पेश करे और इनके पास जो मौजूद संपत्तियां हैं उनको कुर्क करके और जमाकर्ताओं का पैसा दिलाने की कृपा करे। वरना नौबत वो आ जाएगी कि जो एजेंट हैं, वो जमा करता हैं, वो भूखों मर ही रहे हैं, उनके पास कोई और चारा नहीं बचेगा सिर्फ खुदकुशी के सिवाय। कहां चले जाएंगे, क्या करेंगे, कहां से पैसा लाकर जमाकर्ताओं को देंगे। काफी परेशानी एजेंटों को बढ़ रही है। एजेंट दर दर की ठोकरें खा रहा है कि हमारे जो जमा करता है उनका भुगतान हो जाए, लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, हर जगह एलयूसीसी का जो जमा करता है उन पर परेशानियां हैं। किसी का भुगतान नहीं हो रहा है कहीं। मेरे पास कई लोगों के फोन आए, बिहार से भी आए, उत्तराखंड से भी आए, मध्य प्रदेश भी आए, जालौन से आ रहे हैं, उत्तराखंड से भी फोन आए हैं कि सर हमारे यहाँ भी ब्रांच बंद है, हमारे यहाँ भी पेमेंट नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ भी भुगतान नहीं हो रहा है। सभी राज्यों में इतना हजारों करोड़ों रुपए गबन करके ये लोग फरार हो गए और सरकार चुप्पी साधे हुई है। कहीं ना कहीं सरकार की इसमें कमी जाहिर हो रही है, सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है कि हजारों करोड़ों लोगों का पैसा ऐसे सोसाइटियां लेकर भाग रही हैं, चली जा रही हैं, उनके जिम्मेदार भगोड़े हो रहे हैं और सरकार चुप्पी साधे हुई है। सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, इन लोगों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। हमारी आप लोगों से यही अपील है कि अगर किसी के पास कोई भी जानकारी अगर है भुगतान को लेकर तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। एलयूसी से संबंधित हर एक खबर के लिए, हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।